सबसे पहले मंच पर उपस्थित यहाँ के मंडल अध्यक्ष, पार्टी के सभी पदाधिकारी, मेरे दोनों छोटे भाई, हमारे विस्तार जी और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि इस कांग्रेस की सरकार इस आजादी की दूसरी लड़ाई के अंदर आप लोगों ने जो मोर्चा संभाला है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप एक बार अपने लिए ताली बजा के जोरदार करें। हिंदुस्तान आजादी से पहले और आजादी के बाद क्या रहा, कैसे रहा, आप लोगों को पता होगा इस चीज का, पर मैं फिर थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं आपको। ये मेवाड़ का क्षेत्र है, ये वीरों का, बहादुरों का क्षेत्र है। यहाँ की कहानियां किताबों के अंदर लिखी जाती है, किताबों में पढ़ी जाती है, पूरी दुनिया के अंदर इसका लोहा माना जाता है। मैं ऐसे सभी योद्धाओं को बताना चाहता हूं, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। ये हमारे लिए कोई चुनाव नहीं है, हमारे लिए एक युद्ध है, हमारे लिए एक न्याय की लड़ाई है। एक तरफ भ्रष्टाचारी रावण खड़ा है, एक तरफ राम जैसा भाई चुनाव लड़ रहा है। और कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस पार्टी को जब बनाया गया 1885 में कांग्रेस पार्टी को बनाया गया। 1885 से लूट रहे हैं और लूटते लूटते इनका पेट नहीं भरा है। काले अंग्रेजों को तो यहां से हम लोग भगाएंगे, पर हमारे बुजुर्गों ने गोरे अंग्रेजों को भगाया। इसी अच्छी तरह से लड़ाई का बिगड़ बजा, किसानों का आंदोलन हुआ। आज इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में यहां से निर्णय लेना होगा एक एक युवा साथी को। अब डॉक्टर सुरेश धाकर को 50,000 वोट से जिताना है। और आप लोगों की जो ताकत है, आप ही एमपी बनाते हैं, आप ही एमएलए बनाते हैं, उन्हीं में से प्रधानमंत्री बनते हैं। पिछली बार आप लोगों को बहकाने के लिए राहुल गांधी ने प्रोग्राम रखा। राहुल गांधी ने उस प्रोग्राम के तहत लोगों को बरगलाने की कोशिश की। ये किसानों का क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि जो किसानों का कर्जा सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर माफ कर दिया जाएगा। किसी किसान का कोई कर्जा माफ हुआ? हम लोगों ने राहुल गांधी के चक्कर में आए, साथ में यहाँ का भ्रष्टाचारी विधायक कुणाल के क्षेत्र में किसानों को कहने लगे अपने पानी लेके आऊंगा, नदी के पानी से खेत में जाएगा पानी। हम लोग उसके बहकावे मांगे। ये लोग बड़े झांसा देने वाले हैं, बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, और हम लोगों ने वोट दे दिया। हमने सोचा सुरेश धाकर तो हमारे बीच का आदमी है, दोबारा बना लेंगे, एक बार जो आना इसको बना के देख लेते हैं। और राहुल गांधी यहां एक शेर दिखा के और शेर के भेष में एक भेड़ी और भ्रष्टाचारी को यहाँ के क्षेत्र में छोड़ के चला गया। उसने हम लोगों को लूटने का काम किया। ना किसी की जमीन छोड़ी, ना रेत छोड़ा, ना मकान छोड़े, ना प्लॉट छोड़े, ना खेत छोड़े, ना लकड़ी भी जंगलों की काट काट के उन्होंने बेचने का काम किया है। और मैं याद दिलाता हूं आपको, अब वो एक नक्शा लेके घूम रहा है कागज का। अकबर जी नहर लाऊंगा, एक कागज का नक्शा है, ये डीपीआर है। मैं पीछे आया था, चुनाव डिक्लेयर हुआ उस समय, भोले लोग हैं आगे, बड़े खुश हो रहे। अरे भाई, नक्शे पे लाइन मारने से कागज पे लाइन तो मैं भी मार दूंगा। पानी तो नदी से आएगा, नहर से पानी आएगा। अब के यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने प्रण लिया, अब ये तो 5 साल सरकार में रहने के लिए ना पानी आया, ना कर्जा माफ हुआ। किसान का कर्जा माफ है वो तो दूर की बात है, कोई ट्रैक्टर से कहीं से रोड़ी बजरी का भी काम करे, अपने खेत से भी, खलिहान से भी कोई खोदे। कोई जेसीबी वाला अगर जेसीबी कहीं चलाने की कोशिश करे, उन सबसे पैसा लिया जाता है, व्यापारी से पैसा लिया जाता है, हर आदमी से
पैसा ऐंठने का काम करती है। और विधायक के गुंडे रावतबाटा के अंदर जो हमारे गरीब भाई मजदूर भाई वापस होना मजदूरी करने जाता, पूरा दिन भर वो गाड़ी करता 300 रुपए की, उसमें से भी इनके गुंडे 30 रुपए रोजाना का उस गरीब आदमी से छीनने का काम करते हैं। क्या ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? दूसरा, आप यहाँ छोटे होंगे, अब भाई चुनाव बहुत अच्छा चल रहा, पूरी सर्वे की रिपोर्ट है, सुरेश कुमार धाकड़ जी जो है वो 50,000 वोट से ज्यादा से जीत रहे हैं। इस क्षेत्र को उसने विकास किया। और दूसरी तरफ विनाश करने वाला विधायक आप 5 साल पहले लेके आए थे। आज हर आदमी की आंखों में आंसू है, हर व्यापारी की आंख में आंसू है। और कांग्रेसी तो ऐसा हो रखे हैं, कांग्रेसियों के साथ तो अंधेरे में पड़ के रो रहे हैं, खुले में तो रो नहीं सकते ना। जिस तरीके से विधायक के गुंडों ने उस गरीब गुजर के प्लाट के ऊपर कब्जा किया है, उस बच्चे का वीडियो देखा होगा आपने, वो जैसे रो रो के कह रहा है अब मेरे पिताजी ने पाई पाई जोड़ के दूध बेच के बड़ी मुश्किल से प्लॉट लिया था और इस विधायक के गुंडे ने हमारे प्लॉट के ऊपर कब्जा कर लिया। हम रोते रहे, हम गिड़गिड़ाते रहे, इसके पास गए हम, पर एक नहीं सुनी। एक किसान का वीडियो देखा होगा, वो कह रहा मेरी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। मैं जब विधायक के पास गया तो विधायक कहने लगा अब तुझ में दम नहीं है, अगर दम है तो लेके दिखा। पता नहीं क्या क्या गालियां दी, मंदिर है, मैं वैसे भी नहीं बोलता हूँ। मैं कमांडर सुरेंद्र सिंह उसको चैलेंज करता हूँ। और उसको जब 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 150 सीटों से ज्यादा सीट आएगी। उस गुजर भाई में तो दम नहीं है, उस गरीब किसान में तो दम नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और कमांडो सुरेंद्र सिंह के अंदर दम है। उसके हरक में आ देंगे, उस गरीब का प्लॉट छुड़वाएंगे, उस किसान की जमीन भी छुड़वाएंगे। वह गरीबों को डराने का काम करते। मैं ये कहता हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे सरपंच है जिन्होंने बहुत लूटा है, बहुत भ्रष्टाचार किया यहाँ पे। एक एक आदमी की कुंडली हमारे पास है। जहां भी आप लोगों का पैसा खाया, जिसने भी गबन किया है, उन लोगों की जांच करवाई जाएगी और एक भी कांग्रेसी को छोड़ा नहीं जाएगा जिसने लूट मचाई है। और जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप लोग लिस्ट बना लीजिएगा। कोई भी सरकारी आदमी भी आता है या कोई भी, कई सारे देखा मैंने, कई पुलिस वालों की रिपोर्ट मिल रही है हमको, कई और टीम की ड्यूटी लगी उनकी रिपोर्ट मिल रही है। 4 तारीख को सरकार बनेगी, जो सरकार के खिलाफ और डॉक्टर सुरेश के खिलाफ जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी वर्दी को खूंटी के ऊपर टंगवा दूंगा 4 तारीख को। ऐसा कोई भी कर्मचारी, ऐसा कोई भी अधिकारी अगर आता है, उसका नाम लिख लेना, उसका फोटो उतार लेना, उसको मैं बताता हूं अब किस तरीके से उसका इलाज होगा। मैं देश का सैनिक हूं, कारगिल युद्ध भी लड़ा हूं, 26/11 भी लड़ा हूं, देश की सड़कों की रक्षा भी करना जानता हूं और देश के अंदर के भ्रष्टाचारियों को भी मारना जानता हूं। जब बेगू विधानसभा की बात आई तो प्रधानमंत्री जी के वहां से स्पेशल कहा गया और बेगू विधानसभा के भ्रष्टाचारी रावण को मारने के लिए कोई बात नहीं, बेगू विधानसभा के भ्रष्टाचारी को मारने के लिए कमांडो सुरेंद्र सिंह की ड्यूटी लगाई जाए। रामायण महाभारत के टाइम जो रामायण की लड़ाई थी, एक तरफ न्याय की लड़ाई थी, एक तरफ अन्याय की लड़ाई थी, तो महाभारत वाले रावण को मारने के लिए भी श्रीलंका से लाना पड़ा था, अब राम को मारना पड़ा था। और एक तरफ ये तुम्हारा राम जैसा भाई है और एक तरफ राक्षस है, किसी का नहीं छोड़ रहे, किसी का कोई
व्यापारियों के किस तरह से मकान तोड़े हैं, किस तरह से प्लॉटों पर कब्जा किया है, सबको पता है। ये अभी आएंगे, ये बांटना शुरू करेंगे पैसा, साड़ी, कंबल, बोतल, दारू तो पीना मत, बाकी सारी चीजें हमारी लूटी हुई हैं, ले लेना। कोई आदमी बाहर गया हो, उस आदमी को आने के बाद पता चलता है इसने बांटा है माल, उसके घर पर चले जाना और न्यू बताना भाई मेरा रहेगा, मेरा भी दे दे। और वोट देना है नरेंद्र मोदी जी को फूल के निशान के ऊपर। महिलाओं को बहका लिया इन्होंने और जेब बांटनी शुरू कर दी। महिलाओं ने चुप ले ली, ना घर में ताऊ को बताया, ना भाऊजी, किसी को नहीं बताया। और ये भ्रष्टाचारी भेड़ियों को पजेब के चक्कर में कईयों ने वोट डाल दिया। अब कईयों ने वोट डाल दिया और बाद में उन पजेब का पता चला, अब पजेब तो वोटे की है, टोटल पजेब। तो ये भी ध्यान रखना है इन लोगों को। ये जैसे फिल्मों में प्रेम चोपड़ा, कादर खान, ये देखे ना इंग्लिश मूवी, ये तो सबने देखे ना, ये वो लोग हैं। मैं आप लोगों को पूरा ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूँ, अगर किसी की जमीन के ऊपर किसी को और कहीं सुरेश भाई ने कभी किसी को गाली दी हो तो एक आदमी खड़ा होकर बता दो, हम बीच के अंदर चुनाव छुड़वा देंगे सुरेश। और दूसरी तरफ कायर विधायक एक गरीब गुजर की पगड़ी को लात मारने का काम करता है। ये अक्षरशः पगड़ी के सम्मान की बात करता है। कितना ही बड़ा दोषी हो, आदमी पगड़ी की बात करता है तो उसको माफ कर दिया जाता है। उस पगड़ी को लात मारने वाले विधायक को वोट दोगे या पगड़ी का सम्मान करने वाले को वोट दोगे, ये फैसला करना है। एक एक आदमी को बताना है, एक एक घर घर जाना है। जब तक चुनाव ना हो ले तब तक वोट ना पड़ ले, उस तरह से खड़ा रहना जैसे एक सैनिक खड़ा रहता है, एक सिपाही अपनी ड्यूटी के ऊपर खड़ा रहता है। इसको बैठा दे ऐसे ऐसे कार्टून घड़े कुछ तो बैठ जा, ठीक है। तो उसको एक एक आदमी एक एक वोट को मार्क कर लो एकदम, ये वोट हमारा है। और हमारा वोट जो है सुबह 10 बजे से पहले गिर जाना चाहिए। पहले सुबह अपना वोट डालना, फिर अपनों का वोट डालना, औरों का वोट डलवाना, और फिर आगे की कार्रवाई करनी। आखिरी वोट तब तक ना पड़े, पोलिंग बूथ कोई आदमी नहीं छोड़ेगा, पोलिंग बूथ के ऊपर रहेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, हम लोगों ने सोचा सुरेश भाई जीत रहा है, यही जीत जाएगा, जो हमारे बंदे थे, पर हमने ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान नहीं दिया तो पजेब भी बांट गया, दारू भी बांट गया, पैसे भी बांट गया। लोगों में समझाने में कामयाब नहीं हुए। अब ये जो बांट रहा है हमारा ही लूटा हुआ है, 1885 से लूटते आ रहे हैं। ये सारी चीजें जो ना चर्चा करके सबको बताना, हर माता को बताना, किसान को बताना है। अब 12,000 रुपए हर किसान के खाते में प्रधानमंत्री डालने का काम करता है, गरीब किसान अपना काम कर सके। हर मजदूर को हर पेंशन बुजुर्गों की महीने की 5 तारीख से पहले सबको मिलेगी, वही पेंशन बनवाएंगे। यहाँ पे गेहूं के ऊपर स्पेशल आपके सरकार राजस्थान जो है 2700 रुपए के हिसाब से खरीदेगी। 12वीं के बाद जो लड़की आगे पढ़ेगी उनको स्कूटी दी जाएगी। उसके बाद जो है अनेकों ऐसी योजनाएं लेके आई जाएगी ग्राउंड के धरातल पे। पहले भी सुरेश भाई ने यहाँ पर काम किया, अभी भी काम करेगा और आगे भी जो ना इस बार जो ज्यादा वोटों से जीत के जाएगा। पिछली बार क्या था, पहली बार विधायक बने, उनको जानकारी नहीं थी। बच्चे को पहली क्लास में दाखिला दिलाते हैं तो क्या पढ़ता है, क्या गड़े पढ़ता है ना, जस्ट सीधा लंबा पढ़ता है ना, अभी नहीं पढ़ाई कहानी नहीं पढ़ता। तो अब दूसरी बार है तो सब समझ में आ गया, और भी अच्छा काम होगा, हमारे एरिया का ज्यादा विकास होगा। और बाकी इस विनाशकारी राक्षस को यहाँ से भगाना है। कांग्रेस वाले लोगों को ही बताना है, अब हम तो लड़ते रहेंगे, पहले इसको जो ना इस रावण को, भ्रष्टाचारी रावण को जो ना यहाँ से निपटाने का काम करें। अब के कांग्रेस के तमाम आदमी 70% आदमी जो ना नीचे कह रहे हम सारी वोट जो ना आपको देंगे और इस भ्रष्टाचारी को यहाँ से भगाएंगे। और डरने की आवश्यकता नहीं, भय खाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लंबा कर देंगे यहाँ से लेके दिल्ली तक, ठीक है। और ये कोई इधर उधर के जो आते हैं ना, आने वाले गाड़ी लेके आ रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिल्ली की उनकी गाड़ी का फोटो उतार लेना, उनका फोटो उतार लेना, ठीक है। अभी तो मैं बिजी हूँ, 4 तारीख को जैसे दिल्ली जाऊंगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री को बोलकर दिल्ली में इनका ऐसा इलाज कराऊंगा, तब दोबारा चुनाव में दिखाई नहीं देंगे।
3 तारीख की जरूरत नहीं पड़े, मैं इसको 25 तारीख को रेल में गैल बैठा ले जाऊँ, वो उल्टा नहीं आएगा। काफी समय हो गया, आप लोग पूरा दिन भर लगे हैं, खाने का भी टाइम है और जो ना चूहे पेट में दौड़ रहे सभी के। आप लोगों को जो ना मैं एक देशभक्ति की 2 लाइन कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोरदार एक बार नारा लगाएंगे, उसके बाद जो है ना सब ये यूथ का काम है, युवाओं का काम है। लड़ाई जंग और दान ये सब यूथ का काम है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। देश भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।